नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का दूसरा दिन, शौर्य यात्रा में लेंगे भाग, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में दिए गए बलिदानों का प्रतीक है ये पर्व। पीएम मोदी आज राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। स्थानीय उद्योग को सशक्त बनाना है सम्मेलन का उद्देश्य। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का केरल दौरा, बीजेपी कोर ग्रुप और एनडीए के नेता समेत राज्य में स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, सरकार ने दी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नजरें आजादी की ओर, अमेरिका करेगा हर संभव मदद। और खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का हुआ रंगारंग समापन। 3 स्वर्ण के साथ कर्नाटक ने खेलों में हासिल किया पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरे और मणिपुर रहा तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम आज सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। और इस यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। और इसी कड़ी में पीएम सुबह 11 बजे करीब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। 1026 में सोमनाथ पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ मंदिर पूरी शान के साथ अडिग खड़ा है। भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का भारत की ऐतिहासिक संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है। और इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम ने सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में हिस्सा लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है और इस पर्व को देश भर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी भारतीयों के शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। अटूट आस्था के 1000 वर्ष का ये अवसर राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान आज सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने पर केंद्रित होगा। गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अब क्षेत्रीय स्वरूप में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट क्षमताओं को वैश्विक निवेश से जोड़ना है। राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन में कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा गया है। सम्मेलन के जरिए स्थानीय संसाधनों और उद्योगों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसमें एमएसएमई, स्टार्टअप, कृषि उत्पादक, शोध संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हिस्सा लेंगे। सरकार के मुताबिक 1500 से अधिक
MOU साइन होने की संभावना है, जिससे निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। प्रधानमंत्री जी ने पवित्र मंदिर परिसर के विकासात्मक कार्यों और तीर्थ यात्रियों की सुलभता व सुगमता के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे अपने दिन की शुरुआत प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करेंगे और इसके बाद शाह स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती की समीक्षा करेंगे। दोपहर में वे केरल कौमुदी कॉन्क्लेव में शामिल होकर राज्य के विकास पर अपने विचार साझा करेंगे। शाम को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक और एनडीए सहयोगियों के साथ उच्च स्तरीय मंथन होगा। अमित शाह कल रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अधिकारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी समर्थकों ने उन पर हमला किया और इसमें शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए अधिकारी ने चंद्रकोना थाने में धरना दिया। अधिकारी ने घटना का एक कथित वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आज रात लगभग 8:20 पर जब मैं पुरुलिया से लौट रहा था, तब पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हिंसक हमला किया। विपक्ष के नेता ने दावा किया है कि यह हमला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुआ, जो मूर्ख दर्शक बने रहे। उन्होंने इसे राज्य में विपक्ष की हर आवाज पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की हताशा दिख रही है कि वह गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वह जनता के बढ़ते गुस्से का सामना नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मैं अब तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंद्रकोना थाने के भीतर धरने पर बैठा हूं। बंगाल के लोग इस कानून विहीन तानाशाही से बेहतर के हकदार हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती, मैं यहां से नहीं हटूंगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है और साथ ही अगले 24 घंटे में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई है और साथ ही दिल्ली में तापमान गिरने के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री रहने की उम्मीद है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का शनिवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन समारोह दीव के तट पर स्थित आईएनएस खुकरी स्मारक में आयोजित हुआ। इन खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। तो वहीं तमिलनाडु 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि पिछले साल शीर्ष पर रहने वाला मणिपुर को इस संस्करण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्करण में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा और बीच कबड्डी, पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग में खिलाड़ियों ने बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली और इस बार
मलखम्ब और रस्साकशी को डेमो गेम्स के रूप में शामिल किया गया। साल 2026 का क्रिकेट के लिहाज से काफी बड़ा रहने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया इस साल का आगाज वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है। टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है और बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में एक बार फिर से निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर से साबित किया है कि उनमें क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। वहीं महिला प्रीमियर लीग में गत विजेता मुंबई इंडियंस ने पहली जीत हासिल कर ली है। शनिवार रात खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराने में सफलता पाई। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 4 विकेट पर 195 रन बनाए और जवाब में दिल्ली की टीम 19 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट हो गई और इस टीम को हार मिली। मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 रन की पारी खेली, तो वहीं नटाली साइवरब्रट ने 70 रन बनाने के साथ साथ गेंदबाजी में 2 विकेट लिए। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।